रेवेनवुड के छोटे एकांत शहर में सड़कों पर छाए कोहरे पर चंद्रमा ने एक भयानक चमक बिखेरी। शहरवासी हमेशा से रेवेनवुड को एक ऐसी जगह के रूप में जानते थे जहां अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन जो भयावहता सामने आने वाली थी उसके लिए कोई भी चीज उन्हें तैयार नहीं कर सकती थी। इसकी शुरुआत काफी मासूमियत से हुई। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी परित्यक्त हवेली की फुसफुसाहट के साथ। हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी। इसकी दीवारें ढह रही थीं और खिड़कियां ऊपर चढ़ गई थीं। कई लोग मानते थे कि यह प्रेतवाधित है और भूतिया प्रेत और परेशान करने वाली आवाजों की कहानियां शहरवासियों के बीच फैल गईं। एक शाम साहसी किशोरों के एक समूह ने जिज्ञासा और बहादुरी के मिश्रण से प्रेरित होकर हवेली में प्रवेश करने का फैसला किया। जैकब, सारा, एमिली और मार्क टॉर्च से लैस और प्रत्याशा से कांपते हुए हवेली के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले ऊंचे रास्ते से सावधानी से अपना रास्ता बनाने लगे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। पूर्वाभास की भावना के साथ हवा भारी महसूस हुई। एक समय का भव्य फॉयर अब जीर्ण शीर्ण हो गया था। दीवारों से गिरे हुए वॉलपेपर उखड़ रहे थे और फर्श पर टूटा हुआ फर्नीचर बिखरा हुआ था। किशोर एक दूसरे पर घबराहट भरी निगाहें रख रहे थे। उनका उत्साह बेचैनी में बदल रहा था। जैसे जैसे उन्होंने आगे की खोज की, उन्हें एक छिपी हुई सीढ़ी मिली जो एक मंद रोशनी वाले तहखाने तक जाती थी। अपनी बढ़ती घबराहट को नजरअंदाज करते हुए वे चरमराती सीढ़ियां उतर गए। हर कदम खामोश अंधेरे में गूंज रहा था। जो दृश्य उनका इंतजार कर रहा था उसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तहखाने में उन्हें दीवारों पर पुराने जंग लगे पिंजरों की एक श्रृंखला मिली। ठंडी धातु की छड़ें अपने भीतर हड्डियों और फटे कपड़ों का संग्रह रखती थीं, जो अकल्पनीय पीड़ा के अवशेष थे। यह एहसास उन्हें बिजली की तरह झकझोर गया। इस हवेली का एक भयावह अतीत था और वे इसके अंधेरे रहस्य पर ठोकर खा गए थे। दहशत फैलनी शुरू हो गई और बाहर निकलने की उनकी बेताब कोशिशें उन्हें हवेली के भूल भुलैया वाले हॉल में और गहराई तक ले गईं। हर गलियारा मुड़ता और मुड़ता हुआ प्रतीत होता था, जो उन्हें दुःस्वप्न के केंद्र में ले जाता था। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। उनके कानों में रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य फुसफुसा रही थीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनकी आशा कम होती गई। वे शारीरिक और मानसिक रूप से एक ऐसे दुःस्वप्न में फंस गए थे जिससे वे जाग नहीं सकते थे। डर ने उनके विवेक को कुंद कर दिया और उन्होंने सवाल किया कि क्या वे कभी रेवेनवुड की प्रेतवाधित हवेली के चंगुल से बच पाएंगे। हर गुजरते पल के साथ एक अदृश्य द्वेष की उपस्थिति मजबूत होती गई। अस्पष्ट घटनाओं ने उन्हें परेशान कर दिया। दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगे, अंधेरे में फुसफुसाती आवाजें और हॉल में गूंजती पदचापें। ऐसा लगता था मानो घर ही जीवित था, उन्हें ताना मार रहा था, उनके डर से खेल रहा था। दिन रात में बदल गए और उनके शरीर थकावट और भूख से कमजोर हो गए। नींद से वंचित और निराशा के कगार पर वे सांत्वना और आशा की एक झलक की तलाश में एक साथ इकट्ठे हो गए। तभी सारा की नजर एक जर्जर कुर्सी की सिलवटों के भीतर छिपी एक छोटी घिसी पिटी डायरी पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली और उसमें लिखी डरावनी बातें पढ़ने लगी। शब्दों ने हवेली के अंधेरे इतिहास को उजागर किया। एक विक्षिप्त निवासी के अकथनीय कृत्यों का विवरण दिया जो कभी इसकी दीवारों के भीतर रहता था। जैसे ही उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ, उनका खून ठंडा हो गया। वे भयावहता के इस घर में अकेले नहीं थे। एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर समूह ने डायरी के लेखक द्वारा छोड़े गए खंडित सुरागों को जोड़ने का काम जारी रखा। यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें उस अभिशाप को तोड़ने की जरूरत थी जिसने हवेली की आत्माओं को बांध दिया था और उन बेचैन आत्माओं को संतुष्ट करना था जिन्होंने उन्हें पीड़ा दी थी। प्रत्येक कदम के साथ उन्हें अकल्पनीय भय का सामना करना पड़ा। वे अपने स्वयं के डर और प्रतिशोधी आत्माओं से जूझ रहे थे जो उन्हें हमेशा के लिए फंसाए रखना चाहती थीं। यह समय के विरुद्ध एक दौड़ थी जिसमें उनका जीवन अधर में लटका हुआ था। अंतिम चरम टकराव में वे हवेली के सबसे गहरे रहस्य को खोलने और आत्माओं को मुक्त करने में कामयाब रहे। जैसे ही वे प्रकाश की ओर बढ़े, एक समय की प्रेतवाधित हवेली उनके पीछे ढह गई और रेवेनवुड की धुंध में गायब हो गई। रेवेनवुड के नगरवासी कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि हवेली की दीवारों के भीतर क्या हुआ था, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ बदल गया है। किशोरों ने जो भयावहता उन्होंने सहन की थी, हमेशा के लिए चिह्नित हो गए। उन्होंने फिर कभी उस दुःस्वप्न के बारे में बात न करने की कसम खाई। और जैसे ही चांदनी ने शहर को नहलाया, सड़कों पर लंबी छाया डाली,
रेवेनवुड अपने अंधेरे अतीत से हमेशा के लिए प्रेतवाधित रह गया, जो सतह के नीचे मौजूद भय की एक डरावनी याद दिलाता है।